New Life Rehab and Psychiatric Center, Islamabad. मेरा नाम सुमेरा भट्टी है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन है और ख़ास तौर पर डिप्रेशन की अलामात। डिप्रेशन की बहुत सारी अलामात होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास अलामत होती है वो है उदासी। और वो लोग जिनको डिप्रेशन होता है वो अक्सर औक़ात उदासी की शिकायत करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। उनका किसी भी चीज़ को लेकर उनको खुशी महसूस नहीं होती। इनफैक्ट अगर उनकी लाइफ में कोई खुशी आती भी है, कोई अच्छा इवेंट आता भी है, तो उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुश होने की बजाय उल्टा उदास ही रहते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अलामत है डिप्रेशन की वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका किसी भी काम में जी नहीं लगता, कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। अगर कोई स्पोर्ट मैन है और डिप्रेशन हो गया उसे, तो उसका फिर स्पोर्ट्स में दिल नहीं लगता। अगर कोई जॉब गोइंग है तो वो उसका ऑफिस में दिल नहीं लगता। अगर हम बात करें कि जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके घर के कामों में और बच्चों की देखभाल में, इन सब चीज़ों में उस तरीके से वो दिल नहीं चाह रहा होता करने का, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो हर काम में जो है वो कम हो जाता है। तीसरी जो अलामत है वो है जी भूख का कम हो जाना। अक्सर ये होता है कि भूख बिल्कुल नहीं लगती, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और स्ट्रेस में मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा होता है, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको लेके अगेन जो है वो उनको परेशानी होती है, अगेन वो जो है उदास हो जाते हैं। चौथी जो बहुत ही अहम अलामत है वो है मनफी ख़यालात का आना। ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन होता है उनको बहुत ज़्यादा मनफी ख़यालात होते हैं और ज़्यादातर ये जो ख़यालात होते हैं वो अपनी ज़ात के बारे में होते हैं। उनको लगता है कि हम जो है वो किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकते, या हम जो है वो कोई काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या फ्यूचर को लेके बहुत होपलेसनेस होती है। इस तरह के थॉट्स होते हैं। मुस्तक़बिल को लेके वो बहुत जो है वो परेशान होते हैं। उनको लग रहा होता है कि मुस्तक़बिल में कुछ नहीं है और मैं जो है वो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं हूँ। इस तरह जो है उनके अंदर अपने आप को लेके बहुत मनफी ख़यालात होते हैं और बहुत ही होपलेसनेस मौजूद होती है। इसके अलावा जो है ऐसे पेशेंट को नींद का बहुत मसला होता है। नींद नहीं आती, या अगर जो नींद आ भी जाती है तो बीच में उनकी नींद ख़राब हो जाती है, आँख खुल जाती है। और तीसरा जो सिचुएशन है उसमें ये होता है कि नींद जो सो तो जाते हैं लेकिन मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठ जाते हैं। तो इस तरह स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है। डिप्रेशन के मरीज़ों में गिल्ट की फीलिंग बहुत होती है। वो हर जो है वो काम का, ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं होती उनकी लाइफ में, उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद को समझते हैं। और इसके अलावा उनको ये लग रहा होता है कि वो अपने वालिदैन के साथ गलत कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ गलत कर रहे हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ उसका वो कसूरवार ख़ुद को ठहरा रहे होते हैं। गिल्ट की बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, जिसकी वजह से उनका मूड मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो बहुत लो होता है। एनर्जी लेवल बहुत लो महसूस हो रहा होता है। कोई भी काम करने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं फ़ील कर रहे होते। थकावट, हर टाइम थकावट रहती है। और जो है वो अगर आप किसी को कहें कि आप जिम जाएँ, आप वॉक करें, तो वो आपको यही सुनने को मिलेगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, मैं वॉक नहीं कर सकता या कर सकती, मैं जिम नहीं कर सकती। तो थकावट जो है मोस्टली उनको जो है इसका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो फोकस उनका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप किसी भी काम में तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, अटेंशन बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से भी मज़ीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपका मूड बहुत लो रहता है। एक जो बहुत ख़तरनाक अलामत है डिप्रेशन की वो है ख़ुदकुशी के ख़यालात का आना, ख़ुदकुशी की विशेस का आना, कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए जो है वो आपको सोचें आती हैं, आपको विशेस होती हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक 10 से 15% जो लोग हैं डिप्रेशन का जो शिकार हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों से डिस्कस करना, वो ये कि ऐसे पेशेंट जो हैं वो ख़ुदकुशी के बारे में, अपने ख़यालात के बारे में, सोचों के बारे में इजहार करते हैं। वो किसी ना किसी को बताते हैं कि हम ख़ुदकुशी कर लेंगे, या हमारा मरने का दिल चाहता है, या जो है वो हमें इस तरह के ख़यालात आते हैं। तो हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सी मतलब वो आइडियाज़ देते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। अगर ये सिम्टम जो हैं वो 2 हफ़्ते मुसलसल आपको महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है।
یا آپ کے کسی دوست میں یہ سارے سمٹمز موجود ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نارمل اداسی ہوتی ہے اس میں اور ڈپریشن کی اداسی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ نارمل اداسی میں آپ کے جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ آپ بخوبی سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن میں آپ کی زندگی میں بہت رکاوٹ آتی ہے، آپ کے جو کام ہیں یا آپ کی جو ڈیلی فنکشننگ ہے وہ اس طریقے سے آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ سارے جو ڈپریشن کی علامات ہیں یہ آپ میں یا کسی آپ کے دوست میں یا آپ کے کسی بھی جاننے والے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ باقی نارمل اداسی سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ سارے سمٹمز موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ منشیات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں۔ پاکستان میں نشے کے مریضوں کے لیے سب سے VIP علاج کا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیاٹرک سینٹر اسلام آباد۔